मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th कक्षा में हम 14.4 प्रश्नावली पढ़ेंगे आज सांख्यिकी। 14.4 प्रश्नावली का पहला सवाल हमारे पास है। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। यहाँ पे ये गोल दिए गोलों की संख्या है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। ये निम्नलिखित गोल एक फुटबॉल की टीम ने किए। इन गोलों के माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हल लगाओगे और यहाँ पे माध्य लिखोगे। माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण हमारे पास ये होते हैं, इनका योग करना है। माध्य बराबर 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बट्टा ये कितने फ्रैक्शन है, यानी कि इनकी संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का यहाँ पे भाग लगा दीजिए। उसके बाद में उनको प्लस कीजिए तो 4 3 7 3 10 3 13 1 14 14 4 18 5 23 2 25 3 28 28 बट्टा 10 यानी कि 2.8 ये इसका माध्य हो गया। उसके बाद में माध्यक के लिए हम माध्यक निकालेंगे। यहाँ 1 नंबर लगा दीजिए, 2 नंबर पे माध्यक। माध्यक के लिए सबसे पहले हमें इनको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। आरोही क्रम, ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, तो इनमें सबसे छोटी संख्या 0 एक बार है। उसके बाद में 1 भी एक बार है और 2 यहाँ पे एक बार है। जबकि 3 देखो 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 और ये 4 लिख दिया। 4 देखते हैं एक बार 2 बार है, 1 ये 2 बार, तो 4 4। उसके बाद 5 देखते हैं तो 5 एक बार है। उसके बाद काउंट कीजिए, ये 10 हो गए क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो प्रेक्षणों की संख्या है वो काउंट करोगे तो या तो सम आएगा या फिर विषम आएगा। तो सम के लिए तो हमें क्या करना है, 2 मध्य पदों का औसत निकालना है। यदि प्रेक्षणों की संख्या सम में आ रही है तब हमें उसका माध्यक निकालना हो तो 2 मध्य पदों का औसत, और विषम में आए तब n+1 बट्टा 2वें पद का मान इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे माध्यक लिखेंगे हम। माध्यक ये लाइन लिख दी, चूंकि प्रेक्षणों की संख्या सम है इसलिए माध्यक 2 मध्य पदों का औसत। अब यहाँ से 2 मध्य पद कैसे निकालने आपको, जैसे हमारे पास टोटल संख्या कितनी थी, 10 थी। 10 में से 2 आप लोग कम कर लो अपने लिए, 2 मध्य पदों का औसत हमें निकालना है। तो बच्चे हमारे पास 8 का हाफ आप करेंगे 4, तो 1 2 3 4 के बाद वाली संख्या दोनों ले लो, इधर भी 4 बच जाएगा। इस तरह से दोबारा सुनिए, टोटल संख्या हमारे पास 10 थी, 10 में से 2 कम कर दो जिनका हम औसत निकालेंगे, तो 8 बची। 8 का आधा कर देंगे हम 4, तो 4 इधर से छोड़ देंगे, 4 इधर से, जो बीच में बच गया उनको ले लो। तो
माध्यक बराबर 3 + 3/2 यानी कि 6/2। ये आपका 3 उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हमारा माध्यक हो गया 2.8, माध्य हो गया 2.8, माध्यक 3 हो गया। अब हम बहुलक निकालेंगे। बहुलक का अर्थ होता है इन आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही है, अधिक बार रिपीट हो रही है, इनमें एक से अधिक भी हो सकते हैं बहुलक, जबकि माध्य और माध्य के एक एक ही होंगे। बहुलक एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो 3 सबसे अधिक बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो बहुलक 3 होगा। यहाँ पे ये लाइन लिख देना, बारंबारता सबसे अधिक है, यानी ये सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बहुलक होगा 3। इस तरह से ये सवाल हमें करने हैं। उसके बाद में दूसरा सवाल, इसको उतार ले पहले आराम से, फिर दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 सेम यही है। ये स्वयं करोगे, SW में आप लोग कर लोगे। इसमें आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। देखो, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें ये आंकड़े दिए हुए हैं आपको, और इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक आपको ज्ञात करना है। यही प्रश्न है। दूसरा सवाल नंबर 3 देखिए। अब निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तीसरा सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें बोला गया निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आंकड़े दिए हैं, जैसे 29, 32, 48, 50, अक्ष +2, 72, 78, 84, 95, ये आंकड़े दिए गए हैं। इनका माध्यक हमें, ये हल है डायरेक्टली, हल यहाँ लगाइए। माध्यक आपको दिया गया है 63। आंकड़ों को आरोही क्रम में पहले से लिखा गया है, दोबारा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग लिखोगे सम है या विषम, तो 1 2 3 4 5, ये 6 पूरा गिना जाएगा, एक ही है 6 7 8 9 10। चूंकि प्रेक्षणों की संख्या सम है, इसलिए माध्यक बराबर 2 मध्य पदों का औसत। अब यहाँ पे हमारे पास 10 है। देखो, आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 में से 2 कम कर दो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 8। 8 की वजह से 4 आधा आधा करेंगे तो ये बच गए बीच वाले दोनों। इनका औसत निकालना है, तो माध्यक की जगह तो आप माध्यक लिखिए। माध्यक यहाँ पे 63 है हमारे पास। उसके बाद में 2 मध्य पद, अक्ष + 2/2। 2 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रेक्षणों की संख्या जितनी होती है वो नीचे लिखा जाएगा, प्रेक्षणों का योग ऊपर। तो यहाँ पे 63 प्लस अक्ष में अक्ष जोड़ेंगे तो 2 अक्ष + 2/2, यहाँ बराबर का निशान है। उसके बाद में इसके नीचे 1 लगाएंगे और वज्र गुणा कर लेंगे, तिरछा गुणा। तो तिरछा गुणा करेंगे तो पहले अक्ष वाला गुणा कर लीजिए। 1 है वो 2 अक्ष + 2 से गुणा होगा तो 2 अक्ष + 2 आ जाएगा, बराबर इधर 63 × 2, 63 × 2।
उसके बाद में यहाँ पे 2x + 2 बराबर 126। ये 2 उधर जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा इसका, पर समीकरण हल करेंगे हम। 126 - 2, 2x बराबर 124, इसलिए x बराबर 24/2, 62। x की वैल्यू इसमें 62 आई है, यानी कि x का मान हमारे पास 62। अब यदि x का मान पूछे तो आपका उत्तर यहाँ आ गया है, तो हमसे x का मान ही पूछा गया था, तो ये आंसर लिख दीजिए इस पर। उसके बाद में यदि आपसे अज्ञात राशियां या अज्ञात प्रेक्षण पूछे तब आप लोग यहाँ पे लिखोगे, इसलिए प्रेक्षण पहला तो हो जाएगा हमारे पास x यानी कि 62, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे तथा 62 + 2 है, क्योंकि x + 2 है, ये 64 हो जाएगा। ये दोनों यहाँ पे आंसर आएंगे। हालांकि आपका उत्तर यहीं पे आ गया, आपसे x का मान ही पूछा गया। उसके बाद में सवाल नंबर 4 बहुत ही इजी सा है, ये आप स्वयं करेंगे। इनका आपसे बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक जो सबसे अधिक बार संख्या आ रही है वो, तो 4था सवाल आप लोग स्वयं करेंगे, ये हमारे यहाँ होमवर्क में हो जाएगा। 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल निम्नलिखित सारणी में से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा, देखो सारणी दे रखी है। 5वां सवाल है वेतन रुपए में। उसके बाद दूसरा है कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, ये F हो जाएगा, ये X हो जाएगा। अब यहाँ पे 3000 से स्टार्ट है 10,000 तक, तो 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। इस तरह से फिर लाइनें होगी आपके पास। इसको इधर से बंद कर दीजिए, ऐसे थोड़ा सिस्टम से बनाना, अच्छी सी सारणी बनाकर। 3000 वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या हमारे पास 16 है, 4000 की 12 है, 10, 8, 6, 4, 3, 1, ये लीजिए। इसका माध्य वेतन हमें ज्ञात करना है, माध्य वेतन। तो यहाँ पे हम Fx निकालेंगे, एक कॉलम और बनाएंगे Fx का। Fx का मतलब F और x को यहाँ पे गुणा करना है, इन दोनों को, दोनों कॉलम है, इसकी संख्याओं को गुणा करना है। तो 16 को हम 3000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 48,000, 12 को हम 4000 से गुणा करेंगे तो 48,000, 10 को 5000 से गुणा करेंगे तो 50,000, 8 को 6000 से गुणा करेंगे तो 48,000, 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 7000 से गुणा करेंगे तो 42,000, 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32,000, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27,000, और 1 को 10,000 से गुणा करेंगे तो 10,000। इस तरह से ये सारणी अपनी बनानी है। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें माध्य पूछ रहा है, यानी कि इन कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखना है माध्य वेतन, माध्य वेतन। इसका सूत्र हो जाएगा हमारे पास सिग्मा Fx बट्टा सिग्मा F। सिग्मा का अर्थ होता है यहाँ योग, तो यहाँ Fx वाले जो भी कॉलम है उसका योग करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा
एफ एक्स आ जाएगा हमारा, और ये सिग्मा एफ आ जाएगा। तो सिग्मा एफ यहाँ इनको जोड़ोगे तो ये 60 कर्मचारी दिए हुए हैं, वैसे हमें योग करके पता लगाना है 60 ही आना चाहिए। 4 4 8 6 14 8 22 2 24 6 30 की 0 4 5 6 ये 60 आ गया। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 3 0, उसके बाद में 7 और 2 9 2 11 8 19 27 8 35 35 आपकी 3, उसके बाद में 4 5 6 3 9 4 13 6 4 17 5 22 4 26 4 30 3,05,000 ये टोटल सभी कर्मचारियों का वेतन है। और यहाँ पे इस सूत्र में डाल दीजिए। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास है 3,05,000 बट्टा टोटल यहाँ पे 60 है, तो 60 का भाग लगा दीजिए 0 से 0। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे इसमें भाग लगा दोगे 30,500 में 6 का भाग लगा दोगे तो देखिए अब कितना आता है। भाग देंगे तो 6 चौक 24 6 पंच 30, उसके बाद में 0 8 सिक्कू 48 6 3 18 6 3 18 5,083 रुपये 33 पैसे ये आपका आंसर आएगा। इन कर्मचारियों का माध्य वेतन ये रहेगा। इस तरह से ये 5वां सवाल करना है। उसके बाद में 6ठा सवाल है, निम्नलिखित स्थिति पर आधारित एक उदाहरण देना है। तो ये आप स्वयं करोगे। माध्य ही केंद्र प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। तो इसमें आप कोई माध्य का एक उदाहरण दे दोगे। माध्य का कोई भी सवाल ले लोगे, वो हल करना है आपको। माध्य केंद्र प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्य की एक उपयुक्त माप है। इसमें आप माध्य का एक उदाहरण ले लोगे, यानी कहने का मतलब है एक माध्य का सवाल आप लोग हल करोगे अपनी मर्जी का बनाकर, और दूसरा है जो इसमें माध्य का एक सवाल बनाओगे। तो ये आपके लिए है, उदाहरण आपको लेना है। इस तरह से हमारी प्रश्नावली 14.4 के साथ ही 14 नंबर का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है सांख्यिकी। उसके बाद में हम 15वां देखेंगे, चैप्टर नंबर 15वां। तो 14.4 के सवाल आप लोग अपनी फिर नोटबुक में हल कर लोगे। 15वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे आप। उसके बाद में अगला चैप्टर हम स्टार्ट करें। 15वां चैप्टर लेंगे, इसका नाम है प्रायिकता। एक छोटा सा चैप्टर जोड़ा गया है आपके 9th में और 10th में भी है ही। चैप्टर का नाम है 15वां चैप्टर है 15.1 प्रायिकता। इसमें आपको प्रायिकता का सूत्र याद रखना है। घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम या परिणामों की संख्या। कुल परिणाम, यहाँ पे आपको जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या तो ऊपर आ जाएगी, और टोटल परिणाम जो रिजल्ट आएंगे वो नीचे लिखे जाएंगे। जो घटना निश्चित घटती है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और जिस घटना के घटने की संभावना नहीं हो उसकी प्रायिकता 0 होती है। और सभी घटनाओं की जो प्रायिकता है उनका योग फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है 15.1 का, ये अच्छा सवाल है। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में, मतलब कहने का मतलब उसने टोटल 30 गेंद खेली थी। तो हमारे पास कुल परिणाम यहाँ पे 30 है। 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, और चौका वो 6 बार मारती है। तो चौका मारने की संख्या है यहाँ पे 6। चौका न मारे जाने की प्रायिकता, अब देखो इसमें चौका न मारे जाने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सबसे पहले
एक नंबर का सवाल है, गेंदों की कुल संख्या बराबर 30, चौका मारने वाले गेंदों की संख्या बराबर 6 है। तो आपसे चौका न मारने वाले है से पूछा गया है, इसलिए चौका न मारने वाले वाली कर लो, वाली गेंदों की संख्या, मतलब चौका किन पर नहीं लगा है, तो 6 गेंदों पर अगर चौका लग गया है तो 30 में से 6 घटा लीजिए आप, 24 गेंदों पर चौका नहीं लगा है। अब आपसे प्रायिकता जिसकी पूछ रहा है उसी की लिखोगे, जैसे यहाँ पे बोलते चौका न मारने वालों की प्रायिकता, इसलिए लिखोगे यहाँ पे, इसलिए चौका न मारने की प्रायिकता बराबर, ये सूत्र आप यहाँ डालोगे, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम आपको समझा, तो चौका न मारने वाली, यहाँ पे ये पूछा गया है, इसकी प्रायिकता पूछी गई, तो चौका न मारने वाली गेंद कितनी थी वो अनुकूल परिणाम होगा इसके अनुकूल। तो यहाँ पे हमारे पास वो 24 गेंद थी, बट्टा टोटल गेंद तो 30 थी, तो 24 बटा 30। उसके बाद में ये कैंसिल हो रहा है 6 के पहाड़े से, तो 6 जो 24 और 6 30, 4 बटा 5, 4 बटा 5 इसकी प्रायिकता होगी 4 बटा 5। उसके बाद में दूसरा सवाल देखते हैं इसका, ये उतार लीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए, अच्छा सवाल है, एक सारणी बनाई गई है, तो सारणी से देखो, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यदृच्छा चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का कोई आंकड़े बना लिए गए। परिवारों में लड़कियों की संख्या, यहाँ पे लिखा है परिवारों में लड़कियों की संख्या, ये सवाल नंबर 2 है भैया। और परिवारों में लड़कों की संख्या, उस परिवार में 2 ही बच्चे हैं और क्या आंकड़े एकत्रित कर लिए गए हैं, सॉरी यहाँ पे परिवारों की संख्या है, लड़कियों और परिवारों की संख्या दे रखी है, तो यहाँ पे एक कॉलम बना लेना आप इस तरह से, ऐसे दिया हुआ है ये सवाल। उसके बाद में 2 लड़की वाले परिवारों की संख्या है 475, 1 लड़की वाले परिवारों की संख्या है 814। उसके बाद में 0 लड़की, जिनमें लड़की नहीं है, उन परिवारों की संख्या है 211। अब यहाँ पे इन आंकड़ों की सहायता से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। यादृच्छा चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 1 नंबर पे है 2 लड़कियां हो, 2 लड़कियां हो। ये सवाल आपसे पूछा गया है, इसकी प्रायिकता हमें, तो 2 लड़कियों की संख्या 2 वाले परिवार कितने हैं 475 बट्टा टोटल परिवार, ये टोटल आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, सबसे पहले देखो इसको हल करोगे तो कुल परिवार या परिवारों की संख्या, ये टोटल परिवार है हमारे पास 475,
प्लस 814 प्लस 211 बराबर, जोड़ेंगे तो 0, 2, 9 और 1 10, 3, 11, 4, 15, 1500 परिवार ऊपर भी दे रखा था। उसके बाद में 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या, जिसमें केवल 2 लड़कियां हैं, बराबर यहाँ पे दे रखा है देखो 475। इसलिए 2 लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता बराबर यहाँ पे हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम या परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 लड़कियों की संख्या कितनी 475 है और यहाँ पे 1500 है। उसके बाद में इसको कैंसिल करेंगे हम, 25 के फाड़े से ये कैंसिल हो रहा है, तो 25 से कैंसिल करवाएंगे तो 25 से कम 25, यानी कि 475 में हम 25 का भाग दे रहे हैं, 25 से कम 25, 25 9 225 बट्टा 25 6 150 60 आ गया। पच्चीस 6 150 60, ये इसका आंसर है। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है एक लड़की हो, दूसरा यहां पे लगाओगे, एक लड़की वाले परिवारों की संख्या, तो एक लड़की वाले परिवारों की संख्या 814 है, कुल परिवारों की संख्या है ही हमारे पास मूल 1500, इसलिए एक लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता घटना के, अब यहाँ पे सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, घटना के अनुकूल परिणाम 814 हो जाएगा बट्टा कुल 1500, 1500 हमारे पास टोटल परिवार है। उसके बाद में ये 2 के फाड़े से कट जाएंगे, 2 चौक 8, 407 बट्टा 750, ये इसका आंसर आता है 407 बट्टा 700। बिना लड़की वाले परिवारों की, तीसरा पूछा है कोई लड़की न हो, कोई लड़की नहीं हो, तो ऐसे परिवारों की संख्या जिनमें लड़कियों की संख्या 0 है, कोई लड़की नहीं है, इसमें देखो लड़की नहीं है, लड़कियों की संख्या 0 है, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है अब की बार। तो यहाँ पे देखिए इसको मिटा देते हैं, तीसरा है यहाँ पे आएगा शून्य लड़कियों वाले परिवारों की संख्या बराबर 211, इसलिए कोई लड़की न होने वाले परिवारों की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम 211 हो गया बट्टा यहाँ पे 1500 हो गया। ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप यहीं पे डायरेक्ट उत्तर दे दीजिए। इस तरह से ये सवाल करना है। अब आपको यदि जांच करनी है
तो इन तीनों प्रायिकताओं का, जैसे सबसे पहले हमारे पास आई थी सब 19/60 आया था पहली प्रायिकता, दूसरी 407/750, 211/1500। इन तीनों को यदि जोड़ोगे ना तो उसका उत्तर 1 ही आएगा। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अपना सवाल सही है। इस तरह से ये सवाल करने। तो यहाँ पे फिर 15.1 के 2 तक सवाल हो गए। तीसरा चौथा आप लोग स्वयं करेंगे। 3 4 5 तक सवाल आपको SW में दिए जाते हैं, ये आप स्वयं करोगे, बाकी कल देखते हैं।